कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पढ़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगे, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगे, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगे क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी, अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं, यहां परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायास ही आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है, और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाज़ा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा, एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर बोलना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर कहना चाहिए था जब वस्त्र खिंचा रहा था, उस समय पर बोलना चाहिए, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्त्री का चीर खिंचा रहा। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। दुनिया के लोग ये शब्द कहना बंद कर दें कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई और सीता जी के कारण रामायण हो गई। याद रखना, ये सीता और द्रौपदी के कारण महाभारत और रामायण नहीं हुई है, यह नारी का सम्मान नहीं कर पाए इसलिए महाभारत और रामायण हुई है। अगर नारी का सम्मान कर लेते, नारी का सम्मान के शब्द नारी के लिए कह देते, भीष्म पितामह एक बार मुख से कह देते रे, ए दुशासन छोड़ द्रौपदी को, तो क्या दुशासन नहीं छोड़ता? क्या दुशासन नहीं बोलता? अगर एक बार सम्मान का शब्द संबोधन कर देते, भीष्म पितामह एक बार कह देते कि तुम द्रौपदी को छोड़ दो, वृद्ध के नाते अगर कह देते तो वो छोड़ देते, छोड़ देते। एक बार अगर गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान की मुद्रा में रखकर बोल देते तो वो छोड़ देते, और नहीं बोले। आप सबसे निवेदन है, जब नेक बात बोलने का मौका हो, जब अच्छी राय देने का मौका हो, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने, जिस सभा में बैठे हो और सतमार्ग बताने का अगर मौका मिल रहा है तो उस समय को मत छोड़ना, और अगर बन सके तो अपनी बात एक बार सतमार्ग की बोलना जरूर। फिर परिवार के लोग उस बात को माने ना माने, पर अपना कर्म, अपना फर्ज अदा जरूर कर देना। अपने फर्ज से अपन को मुख नहीं मोड़ना।
हमें अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए, हमें अपनी बातों को सम्मुख में रख देना चाहिए, हमें अपनी बातों को संसार सागर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे पद की एक गरिमा है। किस जगह पर आप बैठे हुए हो, किस स्थान पर आप बैठे हुए हो, उसकी एक गरिमा है। बहुत ध्यान देना, पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट क्या कराता है? झूठ बुलवाता है, पाप कराएगा। पेट क्या कराएगा? भूख लगी है तो लोभ भी करवाएगा, आसक्तियां भी आएंगी, तृष्णा भी आएगी, वासना भी आएगी। पेट का काम है। पेट